जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे गणित एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का टॉपिक है गणित की प्रकृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल है, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? ऑप्शन या अलंकारिक है, या तार्किक है, या कठिन है, या सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। गणित जो है, गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? किसने कहा था? निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो ऑप्शन है हॉगवेन ने, स्किनर ने, लॉक ने, या बेंजामिन पेरिक ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, बेंजामिन पेरिक ने। आगे है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन किसने कहा है? तो देखिए, यह कथन कहा है आपका कॉमेट ने। कॉमेट ने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, एक मिनट, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो गणित शिक्षण की योजना विधि की युक्त परिभाषा किसने दी है? इसका आंसर होगा किलपैट्रिक ने। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, यह परिभाषा दिया था किलपैट्रिक ने। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, शैक्षणिक उद्देश्य। यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित समझने के स्तर को बढ़ाया जा सके। युक्त दृष्टिकोण जो दिया है किसका है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मुदालियर आयोग, या शिक्षा नीति? तो इसका आंसर होगा शिक्षा नीति 1986 का। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो गणित की प्रकृति एवं संरचना में पाई जाती है विशेषता आपका, गणित एक रसहीन विषय है। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? तो आनंद की प्राप्ति ना हो। ठीक है, चलिए विगत वर्षों में पूछे गए गणित से जो प्रश्न पूछे गए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, इसका उचित उपागम क्या है? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, इसका उचित उपागम क्या है? ऑप्शन है श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है वे विभाजक से कम है। यही हो जाएगा ऑप्शन 4। कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। देखिए, कक्षा 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश क्या होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 जोड़ 3, इस सीमित उत्तर का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? देखिए, सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 कि कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। अगला सवाल,
सवाल पहले देख लीजिए कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। तो देखिए सवाल को एक बार और समझिए कि मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 1 नंबर, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत सहायता करते हैं। ध्यान से देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? तो ये सहायता करते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला प्रश्न। तो देखिए खुला अंत वाला प्रश्न है कि आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। ये खुला अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, खुला अंत वाला प्रश्न कौन वाला है? ऑप्शन ए। क्या लिखा है? आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। तो ये खुला अंत वाला प्रश्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्य पत्रक। 17 नंबर सवाल, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन में दिखा देता हूँ। ये ऑप्शन है इस सवाल, ये ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा एकीकी संगतता सिद्धांत पर। चलिए अगला, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणित की कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। प्रश्न था कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसमें कि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0-8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है बताइए। ये प्रश्न किया। अब कह रहा है कि कोट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोट दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ए और सी कैसे हैं? ए और सी बंद सिरा वाला प्रश्न है, ए और सी, और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, संरक्षण। गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा।